हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समर वेकेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारे भुवनेश्वर में, अभी सारा स्कूल बंद है। और ऐसे में जब बच्चे करे डिमांड कुछ नया खिलाने के लिए, तो ये पराठा आपका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं, जो हाइट है बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है, तो क्यों नहीं बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन को गरम किया, डाल दिया 1 टेबल स्पून तेल, साथ में हमने डाल दिया आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही भुनना शुरू हुआ, हमने इसके अंदर डाल दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया था। डालकर अच्छी तरह से हमने कर लिया सौते। कलर चेंज होना शुरू हो गया है प्याज का। ऐसी सिचुएशन में हमने इसके अंदर थोड़े से सूखे मसाले डाल दिए। फ्लेम को हमने कर दिया था लो टू मीडियम। तो मसालों में हमने डाला आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हमने डाल दिया जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। इसके साथ ही डाल दिया आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में हमने 2 चम्मच इसके अंदर पानी डाल दिया, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाए, क्योंकि हमने तेल बहुत कम यूज किया है। तो लगभग हमारा मसाला प्याज के साथ अच्छी तरह से भून गया है। अब इसके अंदर जाएगा एक गाजर, जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया था। साथ में जाएगा 1/4 कप पत्ता गोभी, जिसे फाइन चॉप किया हुआ है। साथ में 1/4 कप हमने कैप्सिकम भी डाल दिया और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास और भी सब्जियां अवेलेबल है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे बीन्स है, कॉलीफ्लावर है, साथ में आप मटर है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हमें भून लेना है, लगभग आधे मिनट के लिए, कि बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए सब्जियों का। हमने 2 आलू बॉयल करके रखा हुआ था, जिसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था, उसे भी इसके अंदर हमने मिक्स कर लिया। तो आलू और सब्जियों को मिक्स करने के दौरान लगभग 1 मिनट तो हो ही गया है। अच्छी तरह से हमारी सब्जियां आलू के साथ मिक्स हो गया है। आधे मिनट के लिए थोड़ा सा और इसे भून लेते हैं। फ्लेम को ध्यान रहे लो टू मीडियम ही रखना है। अब जब तक ये हमारी सब्जियां भून रही हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारा सब्जी और हमारा आलू अच्छी तरह से भून गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टफिंग एकदम से रेडी हो चुका है। तो इसे जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम लोग डो लगा लेंगे। तो कैसा लगा मेरा स्टफिंग, अच्छा लगा ना? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलिए, 1 कप आटा और 1 कप हमने लिया है यहाँ मैदा। अगर आप चाहें तो दोनों कप आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। साथ में हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून सूजी, और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया, और लगभग 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया चॉप्ड धनिया पत्ती, और इसके साथ ही हमने मोयन डाल दिया। मोयन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 छोटी चम्मच घी डाल दिया है और अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं और बहुत ज़्यादा गीला नहीं। तो ये डो हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। जब तक ये डो लग रहा है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना प्लीज़ कभी मत भूलिएगा। अब चलिए, डो तो लग गया। लगभग 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था रेस्ट पे। अब इसे थोड़ा सा हमने ऊपर से डाल दिया है घी, और इसे अच्छी तरह से एक बार और मसल कर चिकना कर लिया है। अब चलते हैं, इसका छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो इक्वल साइज का हमने 5 से 6 पेड़े बना लिए। अच्छी तरह से मसलते हुए हथेली पे इसे इसका गोल सा एक लोई बना लेते हैं। तो जितना मसलेंगे उतना बढ़िया सा रोटी बेल के तैयार होगा, ये तो आप सबको ही जानते हैं। तो इस तरह से हमने सारे लोई बना लिए हैं। तो धीरे धीरे करके 6 लोई बन गया है। थोड़ा बड़ा लोई है ना, नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो इसे सूखे आटे की मदद से
बेल लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक लोई निकाल के फिर से उसे ढक्कन लगा दीजिएगा ताकि लोई सूखे नहीं। अब इसको अच्छी तरह से पतला, ना ज़्यादा मोटा, और बड़ी साइज का हमने एक रोटी बेल लेनी है। सूखे आटे की मदद से हमने इसकी एक बड़ी साइज की रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आलू ग्रेट करके, कच्चा आलू और आटा और ढेर सारी सब्जियां, जो भी आपको मन करे, सारा मिक्स करके आप पराठा बना सकते हैं। बहुत बढ़िया पराठा बनता है और बहुत ही क्रंची बनती है। तो चलिए, हमारा रोटी बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं इसका थिकनेस। तो हमने जो अभी स्टफिंग बनाई है ना, उसे बीच में डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ले लिया है। और इसके ऊपर से सबका पसंदीदा चीज़ क्या डालना है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। हमने तो यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज किया है। आप कॉटेज चीज़, क्यूब चीज़, कोई भी चीज़, या सबसे अच्छा चीज़ स्लाइस भी आप इसके यहाँ इसमें डाल सकते हैं। अब इसके चारों तरफ का जो एजेज है ना, उसको हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। दोनों साइड, चारों साइड में हमने पानी लगा दिया है थोड़ा सा, तो चिपकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये अच्छी तरह से हल्का हाथ से दबाते हुए चिपका लेंगे। फिर दोनों साइड से इसे दोनों को भी उठाकर अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा शेप बन जाता है। स्क्वायर शेप तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया शेप बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हाथ से हल्का सा दबाते हुए एकदम सॉफ्टली थोड़ा सा बेल लेंगे। आप देख रहे हैं ना। अब चलिए, तावा हमारा पहले से गर्म है, इसे तावा पे रख देते हैं और धीरे धीरे उलट पलट करके सेक लेते हैं। अब चूँकि इसको हमें फूला फूला बनाना है, तो पहले इसे में घी नहीं डालेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक के धीरे धीरे दबाते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा ये पराठा फूलना शुरू हो गया है ना। देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से दोनों साइड से दबाते हुए इसे सेक लेना है। तो लगभग हमारा ये पराठा फूल गया है। अब चलिए, इसके ऊपर आप घी या रिफाइन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे घी लिया है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी तो है। तो इसे पलट के फिर से इस साइड भी हमने घी लगा दिया है। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा मोटा सा बनकर तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया, दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। मन कर रहा है ना कि अभी तावा से लूँ और खा लूँ। बहुत लाजवाब बनता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके, और हाँ, फ्लेम को हाई मत करना, हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए, बहुत बढ़िया सा सीख के तैयार हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए, हमारा पराठा बनकर हो गया तैयार। इसी तरह से बाकी के पराठे भी बना लेते हैं। आप इस पराठे को दही, चटनी और किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ शेजवान सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो दही के साथ ही सर्व कर सकते हैं। और हाँ, आप इसको ब्रेकफास्ट के अलावा ब्रंच में, लंच में, डिनर में हर टाइम खा सकते हैं। एनी टाइम लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बाय।